कहा जाए। मैं वर्तमान चर्चा ये कह रहे हैं कि भाई हमारा प्रस्ताव बन गया, हम स्वागत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है स्टेट की पॉलिसी को भी कि अगर मैं करंट इश्यू देखता हूं जो चुनाव चल रहा है करंट का, उसमें तमाम झूठ बोला जा रहा है और बड़े बड़े सम्मानित नेताओं द्वारा झूठ बोला जा रहा है। तो मेरे मन में यह सवाल होता है कि क्या इस देश में सच बोलने वाले या सच पर राजनीति नहीं हो सकती? तो जो अब जो चुनाव के लिए सच नहीं बोल सकते, वो भविष्य में यदि वो जीत गए, कोई भी XYZ हो, तो वो कैसे लोगों का कल्याण कर पाएंगे? तो ये मन में बार बार सवाल उठते हैं कि हमको कैसे न्याय मिले, स्टेट न्याय देगी या कोर्ट न्याय देगी, ये भी संशय का विषय है। लेकिन सवाल यह है कि अगर तुम कायर की तरह भाग गए और अपने इश्यू को भी आपने पुनः खड़ा नहीं करा कोर्ट में, तो फिर आप बेहतर शिक्षक कहलाने लायक नहीं है। वैसे तो हम आम नागरिक भी नहीं कहलाने के लायक हैं, लेकिन आंतरिक मन ये कहता है कि मैंने ग्रेजुएट किया, पोस्ट ग्रेजुएट। नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। किया BTC की, और उसके बाद जो NCT ने निर्धारित किया शिक्षक पात्रता, उसको भी 2-3 बार क्वालिफाइड किया। तो ऐसी स्थिति में मेरा मन तो नहीं मानता कि मैं गलत हूं, मैं सही हूं। मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है जो संवैधानिक शक्तियों द्वारा। मैं उनसे बार बार अपील करना चाहता हूं कि भाई अगर हमारा कोई गुनाह है तो हमको कमेंट्स करके बाहर कर दिया जाए। हमको कमेंट्स नहीं किया गया, ये हमारा दुख है। अगर हम IA के माध्यम से गए थे क्लियरिफिकेशन में देवेश शर्मा की, अगर हमको कोई कमेंट्स किया जाता, तो अगर हमको कमेंट्स करके बाहर किया जाता या हमको नहीं सुना गया तो हमको कोई दुख नहीं था। लेकिन विदाउट कमेंट्स करके हमको सुना नहीं गया, ये दुख रहेगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी उस दिन की जजमेंट की, तो माननीय जज साहब ने यह भी कहा था कि यदि इस फैसले से कोई असंतुष्ट है तो वो इस फैसले में रिव्यू में आ सकते हैं, मतलब एक अपॉर्चुनिटी दी है। लेकिन चूंकि हम साधन विहीन हो गए, धन के अभाव में हमारा मनोबल टूट चुका, सम्मान के अभाव में हमारा मनोबल टूट चुका, और इस टूटे मनोबल को कैसे पुनः बहाल किया जाए, ये भी एक हमारे लिए प्रश्न रहेगा। और मैं बहुत बार कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी कारण जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमको पुनः दोबारा एविडेंशियल अयोग्य नहीं सिद्ध करते, जब तक मेरा मन नहीं मानने का। या तो ये NCT के प्रमाण पत्र जो हमने लिए हैं वो गलत हैं, या फिर हमारे जजमेंट गलत है, दो ही बात है। और इन जजमेंट यदि NCT सही है, जो संवैधानिक संस्था NCT सही है, स्टेट सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी सही है, तो फिर हम असिस्टेंट टीचर हैं। हम असिस्टेंट टीचर हैं, हमारी जो फैसिलिटी है उनको जबरदस्ती रोका जा रहा है। और ये भारतीय संविधान किसी के इंडिविजुअल पक्ष में किसी के राइट्स को नहीं रोक सकता, ऐसा तमाम लोग चर्चा करते हैं, एडवोकेट भी चर्चा करते हैं। तो मेरा यही मन करता है कि एक बार पुनः इस केस को रिव्यू में जाया जाए, चाहे रिट पिटीशन दोबारा डाली जाए, जो भी लीगल रास्ता हो सुप्रीम कोर्ट में जाने का और अपने ऊपर लगे इल्जाम को मिटाने का। जब तक अपने ऊपर लगे इल्जाम जो अयोग्यता के हैं, इंटर पास के हैं, वो जब तक नहीं हटेंगे, जब तक मैं असंतुष्ट रहूंगा।